Hello students, good evening and welcome back in online classes. Now today we are going to study reflection of light. In the first video I have taught you about definition of light, reflection and refraction. In this video we will consider what is the reflection and what is the rules of reflection. इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है वास्तव में, रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में, इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, इसके बाद कन्वेक्स मिरर के बारे में, और हम लोग देखेंगे कि जो रे होती हैं प्लेन मिरर पे कैसे रिफ्लेक्ट करती है, इसके बाद कॉनकेव मिरर पे कैसे रिफ्लेक्ट करती है और कन्वेक्स मिरर पे कैसे रिफ्लेक्ट करती है। और जो ये लाइट का रिफ्लेक्शन है, इसी के कारण हम लोग का जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है डिफरेंट टाइप का बनता है। इसी पे हम लोग आज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सॉल्व अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज आर रे and beam of light same or different? क्या रे और बीम सेम ही है या अलग है? अगर अलग है तो कैसे अलग है, ये आज का हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल है। रे और बीम में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए। ये देखिए हमारा एक हो गया एनर्जी का सोर्स, ये हमारा हो गया टॉर्च, यहाँ से हमारा एक ये निकला, ये हमारा हो गया रे। अब देखिए ये एक हमारा और एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का लाइट का एक और सोर्स है हमारा। ये यहाँ से निकल के बहुत सारी रे यहाँ से जा रही है, एक नहीं कई, बहुत सारे। तो एक ग्रुप कलेक्शन ऑफ रेज, ये हमारा हो गया रेज। दैट मीन्स मेनी रेज इक्वल टू क्या होता है, बीम। अब आप समझ गए होंगे। कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। बहुत सारी रेज एक साथ निकल के जा रही हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। और सिर्फ सिंगल रेज जा रही है तो इसको हम लोग रे बोलेंगे। बस यही डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोग कहीं कहीं रेज के जगह पर बीम ऑफ लाइट का यूज कर सकते हैं, या सिंगल होगा तो हम लोग रे ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट, ये डिफरेंस होता है। बहुत बार इस टाइप के छोटे छोटे ट्रिकी जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के ये बीम होते हैं या रे होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। बीम या लाइट या रे कहिए, ये जो रे या बीम कह सकते हैं आप, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो है 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है, कौन सा होता है, कैसा होता है, ये काफ़ी आगे के हम लोग के स्टडी के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 टाइप ऑफ रे। एक देखिए फर्स्ट रे, ध्यान दीजिए पहला रे है, ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारी रे अलग अलग दिशाओं से आके इस पे क्या होता है, मिल रहा है। ये एरो का मतलब होगा कि ये लाइट इधर से यहाँ पे आ रही है, इधर से ये यहाँ पे आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ। अब एक दूसरा हमारा देखिए क्या होता है, दूसरा हमारा हो गया कि ये पॉइंट है, यहाँ से रे क्या होगा, निकल के अलग अलग दिशाओं में डिफरेंस डायरेक्शंस में जा रही है। अब एक तीसरा भी हमारा होता है, थर्ड भी हमारा होता है। थर्ड हमारा होता है, ये हमारा रेज जा रही है, ये हमारा रेज जा रही है, ये हमारा रेज जा रही है।
अब तीनों का नाम है। वेन, देखिए वेन rays are coming together from different direction and meeting at a point। क्या हमने लिखा? रेज आर कमिंग टूगेदर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मीटिंग एट अ पॉइंट। बहुत सारे डायरेक्शन से रे आके एक डायरेक्शन पे मीट करे, तो ये क्या होगा? इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट रे। ये हमारा क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, बहुत सारे जगहों से आके क्या हो रहा है? मीट करा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट रे। कन्वर्जेंट रेज, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब देखिए ये क्या होता है कि ये पॉइंट से डिफरेंस डायरेक्शन में यहाँ पे निकल रही हैं। व्हेन rays are going away from a point in different direction। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? अलग अलग डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मीट कर रहा था, ये हो गया कन्वर्जेंट, मतलब आके कन्वर्ज हो गया, एक में मिक्स हो गया। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट से रेज जो होती है अलग अलग दिशाओं में जाती है, तो इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट रे। डाइवर्जेंट रेज। और जब रेज जाती है पैरेलल, ये हमारे पैरेलल रेज है, इसको बोला जाता है हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट या रेज। लिख सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये हमारा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया, ये हमारा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया। बहुत सारी रेज एक जगह पे आके मिलती है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि अलग अलग दिशाओं में एक पॉइंट से रे निकलती है। पैरेलल का मतलब होता है ये पैरेलल चलते चले जाएंगे। ये हमारा 3 आज का इम्पोर्टेंट नोट, इसको कर लीजिए। लाइट जो है ना एक विजुअल टॉपिक है, आप इसको जितने डायग्राम इसका बनाएंगे, जितने इस पे वर्क करेंगे पेन का और डायग्राम बनाने का, उतने आपको एकदम इसका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन का आप आंसर एकदम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग देखते हैं क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ को हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो हमारा लॉ आता है, इंसिडेंस रे
इक्वल रिफ्लेक्शन रे। वास्तव में होता क्या है, रे एक एंगल बनाती है, जब कहीं से आती है तो एक एंगल बनाती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल भी इसको बोल सकते हैं, एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रे हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आपस में क्या होगा, ये भी हमारा इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल होता है, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। जैसा कि देखिए, हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, जब भी प्लेन मिरर की बात करेंगे तो हम इस टाइप का मिरर की बात करेंगे, एक किसका क्या होगा, प्लेन होगा, ये सरफेस हमेशा क्या होगा, प्लेन होगा। ये तो वास्तव में मैग्नीफाइड है मिरर, लेकिन हम लोग जब भी ये सरफेस लेते हैं तो प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर का तो ये वाला जो पार्ट है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो हम लोग ऐसे इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, इस पे क्या होता है कि एक हमारा रे आता है, इंसिडेंस रे, और आने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ये हमारा इस पे आके हीट करने के बाद सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा। ये जो होता है परपेंडिकुलर, ये जो होता है हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल, हमेशा परपेंडिकुलर मिरर से नॉर्मल हो जाए, चाहे हमारा कोई भी मिरर हो। ये हमारा प्लेन मिरर है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, प्लेन नहीं, प्लेन मिरर। ये हमारा हो गया इंसिडेंस रे, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिव रे। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा एंगल हो गया नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा जो है ये आपस में इक्वल रहता है, इसी को बोला जाता है इंसिडेंस एंगल, और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमारा मान लीजिए कि 40 डिग्री अगर हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, 40 डिग्री। ये फर्स्ट रूल कहता है, लॉ यही कि जो रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंस एंगल होता है, ठीक उसके इक्वल जो होता है रिफ्लेक्टिव एंगल होता है। ये हमेशा एकदम माइंड में कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो ये क्या बोला जाता है, इसका क्या नाम है, इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना। ये तो आपका हो गया इंसिडेंस एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टिव एंगल, तो इस एंगल का क्या नाम होता है बताइए आप लोग, अगर बता सकते हैं तो। इसको बोला जाता है ग्लांस एंगल या ग्लांसी एंगल, इसका नाम आप लोग जान लीजिए, ग्लांसी एंगल या ग्लांस एंगल, ये दोनों सेम है। इसी को बोला जाता है इंसिडेंस पॉइंट। क्या बोला जाता है, इसका जो नाम है, जहाँ पे आके हीट करता है, इसे बोला जाता है इंसिडेंट पॉइंट। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखने में आसान है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। इसको कहा जाता है इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट सेकेंड रूल। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे at the point of incidence all lies on the same plane, all lie on the same plane। ये जितने भी है, चाहे इंसिडेंट रे की बात करते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हैं, इन द नॉर्मल रे की बात करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारी जो इंसिडेंस पॉइंट है ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या कहता है, ये समझना बहुत। ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया, हम लोग जब भी एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो हम लोग प्लेन मिरर को ही लेंगे। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, ये हमारा हो गया इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस पॉइंट हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हो गया ठीक यहाँ से परपेंडिकुलर जो हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्मल। इसको हम लोग इंसिडेंस रे कहेंगे। ये हमारा
नॉर्मल हो गया, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये सब सेम प्लेन में है, ये इंसिडेंस पॉइंट है, ये सब एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन मीन्स व्हाट, क्या कह रहा है एक ही प्लेन के यहाँ मतलब क्या है, मतलब एक ही प्लेन का मतलब क्या, मिरर हो गया। क्या मिरर की हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, या हम लोग बात करते हैं नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल या स्क्रीन की बात करते हैं। क्या हो गया हमारा आंसर, मतलब एक ही प्लेन का मतलब क्या हो गया, एकदम फ्लैट, जैसे हम लोग का बेड होता है, ये हमारा वॉल है, एकदम ऐसा फ्लैट होना चाहिए। इसका मतलब सीधे सीधे मिरर नहीं होगा, मिरर की हम लोग प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल के प्लेन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो ही हम लोग कर रहे हैं, ये जो हमारा जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन जो सामने आपका दिखाई दे रहा है, ऐसा होना चाहिए सेम प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं। यही इसका मतलब हुआ कि एक ही प्लेन में ये सब, ये जितना है सब एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे हमारा ये सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये होता है सेम प्लेन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये लॉ, दो ही लॉ, इसी लॉ से सब कुछ चलेंगे। द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में होंगे। और फर्स्ट रूल कहता है कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल से जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका होगा, इसका यही मतलब होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक और केस, एक और आप केस देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। ये देखिए, ये हमारा हो गया प्लेन मीटर, ये हमारा प्लेन मीटर हो गया, ठीक है, प्लेन मीटर हो गया। और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। अब देखिए एक रे आ रही है, कैसी आ रही है, नॉर्मल से आ रही है, एकदम इसी पे परपेंडिकुलर आ रही है, इसी पे आ गया, अरे हमारा आ गया। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि दोनों एंगल क्या होते हैं, इसका रिफ्लेक्शन भी यही हो जाएगा। इस केस में हम लोग जानते हैं कि क्या आई हमारा आया तो रिफ्लेक्शन पे कोई नहीं हो तो जीरो एंगल बना, आई बराबर जीरो एंगल, तो आर बराबर भी क्या हमारा जीरो एंगल हैगा। क्या इस केस में आर बराबर आई इक्वल है या नहीं, मेरा क्वेश्चन है इस केस में आई और आर इक्वल है कि नहीं। देखिए जब भी किसी केस में नॉर्मल से कोई रेज आती है तो ठीक उसी पे रिटर्न होगी। तो हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू आर, सारे केस में आई इक्वल टू आर क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा लेंस मिरर के बारे में जानते हैं। हम लोग यहाँ तीनों मिरर के बारे में बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया प्लेन मिरर, तो मिरर पे कैसे बिहेव करती हैं रेज, क्या सेम बिहेवियर होता है या क्या डिफरेंट बिहेवियर होता है, यही हम लोग को देखना है। ये देखिए ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, केस समझिए, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ये इस पे रेज हमारा आ रही है, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। इसको बना देते हैं, ये इसका रफ पार्ट हो गया, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। इसके बाद हमारा होता है कनकेव मिरर। ये देखिए ये पार्ट, आप लोग इस पार्ट को देखेंगे, ये हमारा पार्ट हो गया, ये हो गया ऐसे, ये हमारा हो गया रफ, ये हो गया हमारा रफ, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो ये हमारा हो गया प्लेन, और ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर,
कन्वेक्स, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा एक स्पून हो गया, ये हमारा एक क्या हो गया, स्पून हो गया। अब स्पून लेके आप इसको देख सकते हैं। देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, ये हमारा कनकेव मिरर का ही हमारा स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा कन्वेक्स मिरर का है। तो क्या रेज जब इस पे पड़ती है तो डिफरेंस टाइप से बिहेव करती है या सेम करती है? ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर मान लीजिए इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा होता है फोकस होता है। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, तो इसी लाइन से अभी हमने देखा कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो गया। ये सारे रेज आ रही हैं और आने के बाद क्या हो गया, ये सब परपेंडिकुलर आ रही हैं, परपेंडिकुलर सीधे। तो ये इंसिडेंस रे सीधा होता है, तो ये हमारा क्या होता है, आई इक्वल टू आर, तो इसी पे क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये हमारा कंडीशन बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें मान लीजिए कि हमारा ये रे हैं, ये सारे आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसके हमारे आ रही है पैरेलल। जब ये पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सब कहाँ पे आएगा, फोकस पे आएगा, सब फोकस पे आएगा। ये सब रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद सब क्या होगा, फोकस की तरफ जाएगा। ये हमारा फोकस की तरफ जा रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो हम जानते हैं, अब भी हमने क्या पढ़ा कि जब बहुत सारी दिशाओं से आके एक पॉइंट पे सारा मिलते हैं, तो ये कनकेव मिरर जो होता है, कैसा मिरर होता है, कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर। अभी हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन से आके मीट करती है एक पॉइंट पे, तो वो हमारा डाइवर्जेंट रेज होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट मिरर। और यहाँ देखिए क्या होगा, जी हमारा जब आएगा यहाँ से, फिर हमारा ये रे आएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारा रे आ रहा है, ये इधर रिमूव करेगा, पैरेलल, ठीक पैरेलल रिमूव करता है एक दूसरे के पैरेलल। कितना भी रे होगा ऐसे ही इधर या इधर, प्रिंसिपल एक्सिस के इधर और इधर दोनों साइड क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या प्रतीत होता है, ये हमारा फोकस हो, ये जो होता है फोकस, ये पोल के लेफ्ट साइड में होता है, इसका जो होता है राइट साइड में होता है। ये ऐसे प्रतीत होता है, ये प्रतीत होता है कि सारे जाके रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सब जाके यहाँ से मिलते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि एक पॉइंट से कई दिशाओं में जाता है, तो ये हमारा हो जाता है डाइवर्जेंट मिरर। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर, डाइवर्जेंट मिरर। ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब इसका रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, ये तो हम लोग देखें कि जिस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे जाएगा वैसे रिफ्लेक्शन इसका होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे और देखेंगे उसका इमेज कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम फॉर ए प्लेन मिरर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में हम लोग लेते हैं।
प्लेन मिरर बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेन मिरर हम लेंगे। प्लेन हमारा ये मिरर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। ए बी एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से कोई रे जाती है, यहाँ से भी कोई जाती है, ठीक है, यहाँ से कोई रे जाती है। कम से कम 2 रेज हम लोग लेंगे, 2 रेज हम लोग लेंगे। ये हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ये हमारा जा रहा है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, इसका जो ए बी ऑब्जेक्ट है, सेम साइज इसका इधर बनेगी। जितना ए बी जितना बड़ा होगा, ये उतना ही बड़ा ए बी हमारा क्या होगा, बनेगा। जितना बड़ा ये होगा फिगर, उतना। मान लीजिए कि ये ए बी जो है 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी ए डैश और बी डैश जो होगा ये भी 3। ये प्रतीत होता है कि ऐसे हमारा जो लाइट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये हमारा ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में इसके आसानी से हम लोग पता, क्या प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, हम लोग इसके इमेज प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि इसका इमेज प्रॉपर्टी क्या है। इसका इमेज का प्रॉपर्टी क्या है। इमेज एक्चुअली इसका जो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज हम लोग लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। देखिए, सबसे पहले जितना डिस्टेंस इसका ये होता जाएगा, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इसका इमेज भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। जितना इसका हाइट होगा उतना हमारा इमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। इसका ऑब्जेक्ट का वहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, या हम हो गए, कुछ भी हो गया, इसका ये हमारा इमेज यहाँ पे बन गया। तो इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, वर्चुअल इमेज। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कैसा है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज मतलब प्रतीत होता है। वर्चुअल रियल नहीं है, वर्चुअल मतलब ऐसा हम लोग को लगता है, प्रतीत होता है। सबसे पहले वर्चुअल। इसके बाद अपराइट मतलब सीधा है, अपराइट। अपराइट है एकदम, हमारा क्या है, सीधा है। इसके बाद साइज क्या है, सेम साइज है, सेम साइज। और पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। जब भी हम लोग इसको लेके हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो जितना नज़दीक कर रहे हैं इतना नज़दीक कर रहे हैं, जितना डिस्टेंस कर रहे हैं, जितना डिस्टेंस कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि उतना ही डिस्टेंस है। लेकिन कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में बनेगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की भी केस में सेम ऐसे ही फिगर बनेगा। क्या सेम रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम लोग ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या इस केस में भी हमारा इमेज फॉर्मेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा रूल्स ऑफ रेज
ऑन द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए कि लाइट रूल्स क्या है। लाइट जो हमारा रेज हैं, रेज कैसे बिहेव करती हैं, अगर एक्सिस से जाती है तो कैसे इसका रिफ्लेक्शन होगा, अगर पोल से जाती है तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, अगर सेंटर से जाती है तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमको उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप लोग को जितना आज हमने डिस्कस किया समझ में आ गया है। इसमें क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके फिगर सब आप बनाएंगे और पेंसिल और कॉपी का जितना ही आप यूज करेंगे आपका ये टॉपिक इतना ही स्ट्रांग पता चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।